चलो, लास्ट क्लास में स्टोन चल रहा था, स्टोन की डेफिनेशन पढ़ ली थी और करेक्टरिस्टिक पढ़ ली थी सारी। करेक्टरिस्टिक में क्या पढ़ लिया था, हार्डनेस पढ़ ली थी, क्लीवेज थी, स्ट्रीक थी, और कौन कौन सा था, लस्टर, क्रिस्टल, इसके बेस पे करेक्टराइज कर चुके थे हम, ठीक है। उसका नेक्स्ट पढ़ा था मैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे थी। फर्स्ट था जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सेकंड फिजिकल एंड केमिकल। तीनों के बेस पे मैंने आपको अलग अलग बता दी थी। अलग अलग में जियोलॉजिकल के बारे में क्या क्या बताया था आपको। जियोलॉजिकल के बेसिस पे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, फिजिकल के बेस पे क्या क्या बताया, स्ट्राटिफाइड, नॉन स्ट्राटिफाइड एंड फोलिएटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल दैट इज आर्गिलेशियस, कैलकेरियस एंड कौन सा, सिलिशियस। ये सारे कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट होता है टॉपिक है हमारा क्वेरिंग ऑफ स्टोन। जैसे ये सिमिलर है जैसे हम ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे लाइम की, तो ऐसे ही यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेरिंग बोलेंगे। तो इसका नाम चेंज हो जाएगा क्वेरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं बोल सकते, मैन्युफैक्चरिंग उसकी बोलते हैं जिसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, बट ये क्या है, नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑब्टेन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। चलो स्टार्ट करें। द ओनली ऑपरेशन इज इन्वॉल्व, फटाफट से लिखते जाओ बस। द ओनली ऑपरेशन involved, the only operation involved in the production of natural stones, in the production of natural stone, in the production of natural stones is termed as querying process, is termed as querying process. While selecting a query site, while selecting a query site, following points must be considered. Following points must be considered. Following points must be considered. कौन कौन से पॉइंट्स है, availability of sufficient quantity of stones, sufficient quantity of stones of desired quality. Second, of desired quality. Second is proper transportation facility. Proper transportation, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, ये होती होगी प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। वो जीएस की बुक देख रहे थे, वो जीएस की वो वीडियो, उसमें वो उसको चेक की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, CHECK और CHEK, ठीक है। और किसी ने बोल दिया उसको भी स्पेलिंग सही नहीं है, बोले हम तो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मतलब डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग DIS। तो ये नहीं जनरल वर्ड भी नहीं आते उसको, और व्यूज करोड़ों। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, एरिया अवेलेबल फॉर
डंपिंग, availability of cheap labor, area available for cheap area available for dumping of refuse थर्ड। फोर्थ पॉइंट लिखिए प्रॉब्लम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। चौथा है प्रॉब्लम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर, ये चौथा पॉइंट था। चलो हो गया। नेक्स्ट, क्वेरिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेरिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। क्वेरिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। आप हमारे को तो जरूरत है नहीं ज़्यादा मैं फॉलोइंग मेथड पढ़ने की, बट आपको ये बताया तो भी कैसे होता है ये सब। भाई क्वेरिंग जो की जाती है वो कैसे की जाती है, जैसे स्टोन को कैसे मिलता है, वो सिर्फ ऑपरेशन लिखने की जरूरत है, हमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप में नीड होगी थोड़ा दो लाइनें उसकी पढ़ लेना, कोई इशू। इसमें जो प्रोसेसेस हैं, सबसे पहले एक्सकावेशन किया जाता है, एक्सकावेशन। देन एक्सकावेशन के बाद क्या किया जाएगा, वेजिंग की जाएगी। वेजिंग होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें, अब बता देता हूँ, थोड़ा उसको आइडिया दे दूंगा वेजिंग का। उसके बाद हीटिंग, नहीं वो दूसरा वेजिंग है इसमें। हीटिंग के बाद क्या किया जाएगा, हीट के बाद क्या करेंगे, उसको ब्लास्टिंग कर देंगे। तो इससे क्या बनता है आपका, क्वेरिंग होती है। क्वेरिंग मतलब स्टोन की मैन्युफैक्चरिंग, या क्या बोलते क्वेरिंग बोलते हैं, स्टोन की क्वेरिंग बोलते हैं। तो अल्टीमेटली पहले एक्सकावेट किया जाता है, जिस भी साइड पे आपको स्टोन आपको निकालना है, उसके बाद वेजिंग की जाती है। वेजिंग में क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा दूँ, जैसे दिस इज दी एरिया जहाँ से आपको निकालना है। यहाँ पे एक होल कर दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे होल कर दिया, यहाँ पे एक स्टील की एक रोड एक डाली जाती है, रोड डाल के उसको मूवमेंट दी जाती है उसको। तो वहाँ से क्या होता है, वो अलग हो जाता है। क्यों, ये सारी की सारी जो रॉक है वो कैसी है, स्टार्टिफाइड रॉक्स है, ठीक है। स्टार्टिफाइड रॉक्स थी, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा प्रेशर लगाती वो अलग हो जाती है। उसको अलग करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट प्रोवाइड करने के बाद उसको ब्लास्ट करते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस रहता है। अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया भाई कैसे की जाती है, ये सारे प्रोसेस हैं जिसके एक्सकावेशन बताने की जरूरत नहीं है। खुदाई करी जहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करना है, उसके बाद वेजिंग करी, जिस भी पोर्शन को आपको तोड़ना है उसके लिए बीच में एक रोड डालते हैं जिसको वेजिंग प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज वेजिंग, यहाँ पे वेजिंग ये है, ठीक है, यहाँ पे वेजिंग ये है। उसके बाद हीटिंग की जाती है, उसके बाद ब्लास्टिंग की जाती है। तो ये चार प्रोसेस है। हीट यहीं पे उस जिस पोर्शन में आप करना है वहीं पे लकड़ियाँ जला देते हैं, वहीं पे जो उसको हाँ उसके आसपास वो सारी हीटिंग हो जाती है उसको। तो ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन लिख भी सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, बट आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी। हमारे से ये पूछ लेता अभी कौन से प्रोसेस है, बस इतनी सी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारा खत्म हो गया। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बोलता है। सबसे पहला टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। क्वेरिंग बता दिया, अभी मैन्युफैक्चरिंग बोल नहीं सकते, यहाँ पे क्वेरिंग बोलेंगे। यहाँ पे क्या बोला, द ओनली ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल स्टोन। नेचुरल स्टोन को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, क्वेरिंग होगा। वाइल सिलेक्टिंग अ क्वेरी साइट, क्वेरी साइट मतलब जहाँ पे आपको क्वेरिंग करनी है, ये वो साइट है। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर, उसके लिए कुछ पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा। क्या क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टोन, भाई जो वहाँ पे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टोन मिल जाए जितनी आपको डिजायर्ड क्वालिटी है। नेक्स्ट, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है प्रॉपर हो, वहाँ से ले जाने आने में कोई दिक्कत ना हो। अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे चीप लेबर मिल जाए। एंड एरिया अवेलेबल फॉर डंपिंग, डंपिंग मतलब जो वेस्ट बचेगा उसको दबाने के लिए आपका अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जो वेस्ट हो जाएगा, रिफ्यूज मतलब डंप, उसको वेस्ट करना है, डंपिंग कर देंगे उसकी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ रेन वाटर। पेनिट्रेशन मतलब ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पानी पेनिट्रेट ना कर जाए रेन वाटर। अगर पेनिट्रेट कर गया तो क्या होगा, वो पहले ही वो खराब हो जाएगा। तो वो चीज़ें वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया, क्वेरिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। उसमें जो मेथड्स हैं, एक्सकावेशन, देन उसके बाद क्या करेंगे, वेजिंग करेंगे, वेजिंग के बाद हीटिंग एंड देन ब्लास्टिंग। ये अपने से वो पूछ लेता है कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट सीजनिंग ऑफ स्टोन्स। अब ये सीजनिंग ऑफ स्टोन्स टिम्बर में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सीजनिंग ऑफ स्टोन्स, सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। पढ़ा भी होगा आपने, किसने टिम्बर पढ़ा है तो अब वो सारी प्रोसेस पढ़ेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे किया वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे भी हमारे को आइडिया लेना है स्टोन्स का। चलो अब
फर्स्ट पॉइंट, अब यही वहीं वहां पे भी यही पॉइंट लिखूंगा मैं। अ फ्रेशली कट स्टोन कैरीज, freshly cut stones carry natural moisture known as natural moisture known as quarry sap। जब मैं आगे जाके टिम्बर पढ़ाऊंगा वहां पे भी यही बताऊंगा भाई, अगर 500 किलो का ट्री है तो उसमें 250 किलो पानी मिलेगा, उसमें वो जो मॉइस्चर होता है उसको बोलते हैं सैप। तो यहाँ पे इसको क्वेरी सैप बोलते हैं, समझ गए? वहाँ पे टिम्बर का सैप बोलेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे क्वेरी सैप बोलेंगे, ठीक है? अभी आगे बताऊंगा, वो थोड़ा सा अभी इसकी कहानी रिलेट कर रहा हूँ उससे। क्वेरी सैप एंड मेकिंग इट सॉफ्ट एंड वर्केबल, मेकिंग इट सॉफ्ट and workable. The query sap is a mineral solution. The query sap is a mineral solution and react chemically with the mineral constituents when exposed to atmosphere after quarrying, after quarrying. Next point, the stone become harder and compact. The stone become harder and compact. The stone become harder and compact after this. Next point. This process takes about 6 to 12 months for complete seasoning. 6 to 12 months after seasoning. 6 to 12 months after seasoning. या फॉर कंप्लीट सीजनिंग ले लो, आफ्टर कंप्लीट सीजनिंग ले लो, आफ्टर कंप्लीट और डालो बीच में, आफ्टर कंप्लीट। अच्छा ये बताओ मुझे, ये बताओ क्या बोलते हैं इसको, सीमेंट का किसमें पढ़ा था हमने? जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट कर रहे थे आप, उसमें कितना टाइम लगा था उसको प्रोसेस को होने में? उसकी प्रोसेस को भी होने में कितना टाइम लगा था? नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, मिला लेंगे उसको। इसमें से 6 से 12 मंथ होते हैं, काफी टाइम लग जाता है इसमें, कोई इशू वाली बात है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, when the query sap evaporate, when the query sap evaporates, it leaves a crystalline film. ये इसके साथ है, it leaves a crystalline film
on the faces of storm, on the faces of storm, crystalline film on the faces of storm, on the faces of stone, storm नहीं stone, यार क्या लिख रहा हूँ, on the faces of stone, on the faces of stone, on the faces of stone, and makes them weather resistant. हो गया ना? And makes them weather resistant. Next point, the dressing before seasoning, the dressing before seasoning improves the weather resistance of stone, improves the weather resistance of stone. हो गया? As such, the dressing, molding, should be done early, after curing as possible, ये सारी कहानी लिख लो. चलो एक पॉइंट और लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं. चलो अब ड्रेसिंग क्या होती है वो भी लिख लो साथ में, फिर इकट्ठा समझा देंगे. नेक्स्ट इज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स. Dressing of stones. A quarried stone has rough surface. A quarried stones has rough surface, which are dressed to obtained definite and regular shape, definite and regular shape. Dressing of stones is done immediately. Dressing of stones is done immediately. Dressing of stones is done immediately after curing and before seasoning. After curing and before seasoning. After curing and before seasoning, to achieve less weight for transportation. To achieve less weight for transportation. Next point, dressing of stones. लिख लिया ना? Next point, dressing of stones provides pleasant appearance. Provides pleasant appearance. Provide pleasant appearance. Bedding with good joints. Bedding with
पैडिंग विद गुड जॉइंट्स, स्पेशल शेप कॉपिंग, स्पेशल शेप्स लाइक आर्चेस, कॉपिंग, स्पेशल शेप्स, आर्चेस, कॉपिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो ये सारी कहानी हो गया। इसका नोट बाद में लिखवाता हूँ, पहले बता देता हूँ क्या कहानी बताई मैंने, ठीक है। चलो देखो कहानी शुरू करते हैं। कहाँ से बतानी है? यहीं से बतानी, यहाँ से सीजनिंग से। अब क्वेरिंग पढ़ लिया मैंने, क्वेरिंग कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उसको क्वेरिंग कैसे करते हैं वो सारी कहानी पता लगी। अब क्वेरिंग के बाद है उसकी सीजनिंग। सीजनिंग का मतलब क्या है? सीजनिंग का मतलब है फ्रेशली कट स्टोन, जो स्टोन फ्रेशली कट होगा उसको, उसके अंदर क्या कैरी करता है वो नेचुरली मॉइस्चर को कैरी करता है, नोन एज, जिसको बोलते हो क्वेरी सैप। ठीक है क्या भाई? जब वो बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक सैप होता है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं क्वेरी सैप। मेकिंग इट, वो उसको क्या बना देता है? मेकिंग इट सॉफ्ट एंड वर्केबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ काम कर सके। काम मतलब जैसे कि उसके अंदर आपको वो सारे काम कर रहे हैं ताकि वो हार्ड और कॉम्पैक्ट बन जाए, वो मतलब ताकि वो यूज सारी फॉर्म, जो उसकी फॉर्म चाहिए अपने को, वो सारी फॉर्म से जा सके। ठीक है। नेक्स्ट बताया क्वेरी सैप क्या है? एक मिनरल सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करता है केमिकली विद द मिनरल कंस्टिट्यूएंट व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर आफ्टर क्वेरिंग। क्वेरिंग के बाद जो क्वेरी सैप है एक मिनरल सॉल्यूशन है जो केमिकली रिएक्ट करता है उसके मिनरल्स के साथ, सबके साथ। नेक्स्ट द स्टोन बिकम, अब स्टोन कैसा हो जाएगा? ये सारा काम होने, स्टोन बिकम हार्डर एंड कॉम्पैक्ट आफ्टर दिस। इसके बाद क्या हो जाता है? स्टोन क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद कोई काम कर पाओगे उसके बाद ना तो उसको शेप दे पाओगे, ना ही उसकी कोटिंग कर पाओगे, ना ही उसकी ड्रेसिंग कर पाओगे, वो कुछ भी नहीं कर पाओगे जो चीज़ आपको चाहिए। नेक्स्ट बताया दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट, अब इस प्रोसेस के अंदर कितना टाइम लग जाता है हार्ड होने में? उसको 6 से 12 महीने लग जाते हैं। अब आफ्टर सीजनिंग आफ्टर दी क्वेरी सैप इवेपोरेट, जबकि वो जो क्वेरी सैप इवेपोरेट करेगा इट लीव्स अ क्रिस्टलाइन फिल्म। अब जैसे ही क्वेरी सैप क्या कर गया? लीव कर गया, उसके ऊपर एक क्रिस्टलाइन फिल्म बना देगा, उसके ऊपर फिल्म बना देगा, समझ रहे हो? अब फिल्म बताता हूँ आपको, किसी कोटिंग होती है उसकी, वो अब फिल्म बना देगा ऑन द फेस ऑफ द स्टोन। उसके बाद बताया एंड मेक्स देम वेदर रेजिस्टेंट। अब उसको क्या बना देता है? वो वेदर से रेजिस्टेंट बनाया, तो भी वेदर का कोई इफेक्ट नहीं आता उसके ऊपर। नेक्स्ट बताया द ड्रेसिंग बिफोर द सीजनिंग इंप्रूव द वेदर रेजिस्टेंस। अब जो वेदर रेजिस्टेंस उसको बनाना है, जो वो कोटिंग आएगी, वो कोटिंग का मतलब होता है ड्रेसिंग। उस कोटिंग का मतलब होता है ड्रेसिंग, उस पर ड्रेसिंग हो जाती है। द ड्रेसिंग बिफोर सीजनिंग इंप्रूव द वेदर रेजिस्टेंट ऑफ द स्टोन। एज सच ड्रेसिंग मोल्डिंग शुड बी डन अर्ली आफ्टर क्वेरिंग पॉसिबल। भाई जस्ट क्वेरिंग के बाद हमें क्या करना होता है? हमें ड्रेसिंग, मोल्डिंग, जिस शेप में उसको लेके आना है वो उसमें कन्वर्ट कर लें हम लोग जल्दी से जल्दी, ताकि वो हार्ड ना हो जाए। हार्ड हो गया तो उसके बाद कोई काम नहीं कर पाओगे। उसको स्टोन्स को जैसी शेप देनी है आपको, क्या वो शेप दे पाओगे? हार्ड हो गया तो वो दे ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली अपने को उस 6 से 12 महीने के अंदर उसको ऐसी शेप देनी होगी जैसी अपने को चाहिए, वो सारी काम है। समझ गए बात? तो इसको ड्रेसिंग। नेक्स्ट बताया अब ड्रेसिंग है क्या? ड्रेसिंग कुछ नहीं है, जो क्वेरिड स्टोन निकलेगा, वहां से, जो एक्सकवेशन, जो आपको प्रोसेस बताया है। और क्वेरिड स्टोन हैज रफ सरफेस, उसका सर्फेस कैसा होता है? रफ होता है। अब रफ है तो विच आर ड्रेस्ड टू ऑब्टेन्ड, उसको ड्रेसिंग की जाती है ताकि वो डेफिनेट और रेगुलर शेप में आ जाए। समझ गए? नेक्स्ट बताया ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली। ड्रेसिंग उसी टाइम की जाती है आफ्टर द क्वेरिंग। सीजनिंग टू अचीव लेस। अब देखो बात समझो, अब क्या है? अब क्वेरिंग के बाद ड्रेसिंग नहीं करते। अब सरफेस कैसा होगा? उसका रफ होगा। उसकी सीजनिंग होगी, सीजनिंग मतलब वो सारा प्रोसेस होगा जो चाहिए था अपने को। अब उसके ऊपर ड्रेसिंग नहीं करते तो वो रेगुलर शेप में नहीं आएगा, स्मूथ नहीं होगा, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर। अगर नहीं होगा तो उसका वेट बढ़ जाएगा उससे। तो अगर उसकी ड्रेसिंग होगी उसका वेट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। ये सारी काम है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल मार्बल देख लो, हाँ ग्रेनाइट देख लो, वो स्मूथ है तभी उसका क्या है? अब रफ होगा तो उसका वेट भी तो बढ़ जाएगा। वो ड्रेसिंग हो रखी होती है उसकी, वो सारी काम। समझ गए ना? रिलेट कर लो इससे। चलो नेक्स्ट ड्रेसिंग ऑफ स्टोन प्रोवाइड दे, कैसी अपीयरेंस देता है? प्लीजेंट अपीयरेंस, बेडिंग विद गुड जॉइंट्स, जॉइंट्स भी अच्छे हो जाते हैं उसके। स्पेशल शेप्स देते हैं। अब स्पेशल शेप्स मतलब ये आर्चीज जैसी शेप चाहिए उसको, आर्चीज, कोपिंग, ये सारी शेप्स होती हैं उसकी, ताकि उसको उसके इफेक्ट में ना आ जाए, वेदर रेजिस्टेंट रहे, वो सारी चीज़ें रहें इसमें। समझ गए ना? कोटिंग यार, अब ड्रेसिंग है। ड्रेसिंग का मतलब रिलेट कर सकते हो आप, जैसे आपके घर में फर्नीचर लगा हुआ है, उस फर्नीचर के ऊपर क्या करते हो आप? सरमाइका लगाते हो, या आप उसको पेंट करते हो।
पेंट करते हैं मतलब उसको क्या करते हैं, पॉलिशिंग कर देते हैं ताकि वो रेजिस्टेंट बन जाए, वेदर रेजिस्टेंट बन जाए। तो अल्टीमेटली वो ड्रेसिंग ही है, वो समझ रहे हो ना, उसी का ही टाइप है वो सारी चीज़। चलो नेक्स्ट स्टेज सीजनिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया। अब ये वाली चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ देख लेते हैं। नोट डालो। फर्स्ट नोट, सीजनिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वेरिंग प्रोसेस या स्टोन्स obtained from querying process, stones obtained from querying process can be used in following activity, can be used in following activity। कहाँ यूज होते हैं ये फॉलोइंग एक्टिविटी? फर्स्ट, फाउंडेशन एंड वॉल वर्क, फाउंडेशन एंड वॉल वर्क। सेकंड, और कहाँ यूज होंगे? बिल्डिंग आइटम्स, बिल्डिंग आइटम्स। थर्ड है फेसिंग एंड आर्किटेक्चरल आइटम्स, फेसिंग एंड architectural items। fourth road construction। fifth is underground structures and bridges, underground structures and bridges, underground structure and bridges। Sixth, heat and chemical resistant, heat and chemical resistant, हीट एंड केमिकल resistant। ठीक है, ये सब चीज़ें देख। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं वो सब लिखवा दिया, इसको समझाने की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज, यहाँ से एक सवाल बनेगा आपके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। कोई भी अच्छा बिल्डिंग स्टोन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए अपने को। नेक्स्ट लिखिए इसमें, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अ गुड बिल्डिंग stones have following characteristics। First following characteristics, first is appearance। appearance मतलब for face work it should have, for face work it should have, क्या होनी चाहिए? अच्छी अपीयरेंस होनी चाहिए। it should have fine compact texture, fine compact texture, light colored stone, light colored stone are preferred as dark and light colored stone, and not preferred as dark colored stones, not preferred as dark color, because dark color likely to be fade away, फेड हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड इज स्ट्रक्चर, सेकंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज
structure. A broken stone should not have a broken stone should not have a broken stone should not have dull appearance a broken stone should not have dull appearance and should have uniform texture and should have क्या बोला था मैंने, should have uniform texture ठीक है, and free from cavities, cracks and free from cavities and free from cavities, patches, cracks etc. दो होगी, तीसरी लिख लिया ना, थर्ड लिखो. थर्ड वन इज स्ट्रेंथ में लिखो. A stone should have strong should be a stone should be strong and durable. strong गलत लिख दिया क्या, strong and durable. A stone should be strong and durable and have strength in between. ये याद रखना आपको, क्वेश्चन है ये. have strength between 600 to 1200 न्यूटन पर एम स्क्वायर. इसकी स्ट्रेंथ बता दिए, 600 से 1200 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ओहो उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, मैं दूसरी लिख दी है, स्ट्रेंथ ज़्यादा बता दी. दिस इज मेरे दिमाग में 60 से 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर. मैंने दूसरी की बता दी थी. 60 से 100 भी नहीं है, 200 है यार, 200 लिख लो न्यूटन पर एम स्क्वायर. 60 से 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट वेट. फोर्थ पॉइंट इज वेट लिखो. वेट है, इट इज द इंडिकेशन ऑफ पोरोसिटी. indication of porosity and density. It is the indication of porosity and density. For stability of structure, for stability of structure, heavier stones are required. For stability of structure, heavy stones are required. Whereas in case of arches, light stones are preferred. Arches, light stones are preferred. Next हो गया इतना. चलो नेक्स्ट लिखो हार्डनेस. पांचवा है हार्डनेस में लिखो. This property is important for floor. This property is important for floor. This property is important for floor. This property is important for floor pavement. Floor pavement and apron for bridges.
एप्रॉन फॉर ब्रिजेस। सिक्स्थ हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट इज टफनेस। टफनेस में क्या लिखेंगे? स्टोन शुड बी टफ एनफ। स्टोन्स शुड बी एनफ टफ बिकॉज टफ एंड क्या बोलेंगे इसको? टफनेस का मतलब होता है बियर करता है इम्पैक्ट लोडिंग को। टफनेस एंड टू रेजिस्ट दी वाइब्रेटरी एंड इम्पैक्ट लोडिंग। टू रेजिस्ट दी वाइब्रेटरी एंड इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग लिख लो। टफनेस भी हो गया। सेवंथ पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन हो गया इतना। सेवंथ पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन। जैसे ब्रिक में पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्या अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, या 12.5 न्यूटन की स्ट्रेंथ है तो कितनी उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होगी, वैसे ही स्टोन्स की भी रहती है। चलो लिख लो। पोरोसिटी डिपेंड्स ऑन मिनरल्स। पोरोसिटी डिपेंड्स अपॉन minerals. Porosity depends upon minerals, cooling time and structure formation. Cooling time and structure formation. Permissible water absorption. Permissible water absorption for different stones are follows. For different stones are as follows. इसके चार्ट बना रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्टोन्स यहाँ लिख लो। वाटर अब्जॉर्प्शन, वाटर परसेंटेज में लिख लो। वाटर अब्जॉर्प्शन परसेंटेज में। टाइप्स ऑफ स्टोन में लिखो। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट। ट्रैप, शेल, ग्नीसिस, स्लेट। तो इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन को पहले लिख लो। सैंडस्टोन की 10, 10, 1, 6, 10, 10, 10, 1, 6, 10, 1, 1। चलो ये लिख लो। 1%। ग्रेनाइट की 1% होती है वाटर अब्जॉर्प्शन, तो ध्यान रखना ये, ठीक है ना। ये सवाल पूछ लेता कोई भी, तो ग्रेनाइट की पूछ लिया कितना परसेंट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो 1% ही रहती है। तो ये सारी कहानी है इसकी। हो गया। नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो कुछ। नीचे नोट डाल के पॉइंट लिख लो। स्टोन्स शुड बी वेल सीजनड। should be well seasoned, weathered and workable. Next point, specific gravity. Specific gravity कितनी है इसकी? Specific gravity is 2.4 to 2.7. 2.4 to 2.7. Next, stone should be क्या होना चाहिए? Fire resistant. Stone should be fire resistant. Fire resistant होना चाहिए. It can withstand the temperature up to. It can withstand the temperature up to
800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस तक भी बियर कर जाए टेम्परेचर। एक पीछे यार एक चीज़ रहेगी, ऐड ऑन कर सकते हो क्या पीछे? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के टूल्स रह गए, क्योंकि DMRC में क्वेश्चन आया है, वो लिखवा देता हूँ मैं। सो एक बार वो लिखवा के फिर ही समझाता हूँ आपको। ड्रेसिंग के बाद इसमें सेकंड नोट डालो, एक पेज इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। इसमें लिख लो टूल्स यूज्ड फॉर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। फर्स्ट पॉइंट, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं लिख लो, नाम याद रखने हैं बस। अब सबको आपने फोटो से देख लेना कर जाके, ठीक है ना? मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। मैश हैमर, सेकंड इज फेस हैमर। क्या हुआ, जगह नहीं है क्या? फेस है, आगे लिख लो, कोई इशू नहीं है। फेस हैमर, मेसन हैमर, ये नाम लिखने हैं बस। फोर्थ इज स्पेलिंग हैमर, स्पेलिंग हैमर, स्केबलिंग हैमर, सिक्स्थ। अब DMRC का क्वेश्चन है, इसमें से पूछ लिया था, 4 पॉइंट दे दिए थे। इसमें पूछ लिया था कौन सा इसमें से कौन सा टूल यूज नहीं करते ड्रेसिंग के लिए, तो 1 पॉइंट लगाना था उसमें। ना सीधा 4 ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा यूज नहीं करते। एक अजीब सा नाम दिया हुआ था, क्रो टाइप कुछ ऐसा बोल दिया था। वो तीनों थे, एक नहीं था। नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग चीजल, ये भी था ऑप्शन में। ड्राफ्टिंग चीजल मतलब कुछ भी नाम बना के दे दिया, इसमें नहीं था जो, मतलब क्राउन चीजल लिख दिया, वो था ही नहीं वो तो। सेवंथ इज क्या लिखे, पॉइंट चीजल। एक और होता है यार इसमें, एम से मेरा नाम ही सही नहीं लिखा हुआ है। ये एक बार नाम कंफर्म कर लूंगा मैं। मैलेड चीसल लिखा हुआ मैंने, मैलेड चीसल। तो ये इनमें से कुछ 3 दे दिए, एक नहीं था मैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, तभी लिखवा दिया मैंने, ठीक है? तो ये सारी कहानी भी होगी। अब मेरे को बताना है कैरेक्टरिस्टिक बता दी मैंने आपको, नहीं बताई क्या? चलो कैरेक्टरिस्टिक आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं कहानी को। अब कहता कोई भी गुड बिल्डिंग स्टोन है, कोई भी जो अच्छा स्टोन है, उसमें क्या क्या आपकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपीयरेंस, मतलब फॉर फेस वर्क इट शुड हैव, वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट कलर स्टोन होना चाहिए, नॉट प्रेफर फॉर डार्क कलर प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसका कलर उड़ जाता है, तो डार्क कलर को प्रेफर ही नहीं करते हम लोग, तो बिकॉज डार्क कलर लाइकली टू बी प्रेफर्ड, वो क्या करते हैं उसको फेड अवे हो जाता है, तो जनरली लाइट कलर का स्टोन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ब्रोकन स्टोन शुड नॉट हैव, अब जो भी स्ट्रक्चर है उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, शुड नॉट हैव डल अपीयरेंस, अब डल अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट बताया शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स, कैविटी, पैचेस, इससे फ्री होना चाहिए। ये सारी चीजें, ये तो एक अच्छे स्टोन के लिए जस्ट बातें हैं, पढ़नी है, वो थोड़ी थोड़ी बता दी है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ 60 से 200 न्यूटन पर स्क्वायर होनी चाहिए, ये पता ही है अपने को। नेक्स्ट वेट कहता है इट इंडिकेट्स द पोरोसिटी एंड डेंसिटी, पोरोसिटी को इंडिकेट करता है और डेंसिटी को। व्हाट इज पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, व्हाट इज पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या होता है, व्हाट इज पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब वॉल्यूम वॉइड्स जो प्रेजेंट है टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बता रखा है, कितनी बार बता दिया यार, अभी भूल रहे हो, कैसे चलेगा काम आगे। तो वो इंडिकेट करता है भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितने हैं, जितने वॉइड्स होंगे उतने ज़्यादा उसमें क्या होगा, एयर होगी, वाटर होगा, वो सब प्रेजेंट होगी। तो जो वेट है वो डिपेंड करता है पोरोसिटी पे और डेंसिटी पे। डेंसिटी तो पता ही है, अभी पढ़ी है डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसका कितना मास है उसका पर वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, वो डेंसिटी बोलते हैं। अब कहता है कोई भी स्ट्रक्चर जो स्टेबल है, हैवियर स्टोन को रिक्वायरमेंट होगी, उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे वेट और मास एक ही होता है, एफएम में वेट और मास अलग अलग हो जाता है, समझ गए ना बात। नेक्स्ट वेयरएज इन केस ऑफ आर्चीज, जब आर्चीज आपको आर्चीज में यूज करना है, आर्चीज मतलब जहाँ पे लाइट वेट स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एक शेप होगी आर्चीज, आर्च मतलब एक शेप हो गया
जहाँ पे आपको लाइट वेटेड स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बताया हार्डनेस। हार्डनेस मतलब द प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर दी, जब फ्लोर की पेमेंट बनानी है। एप्रोन एक पार्ट होता है ब्रिज का जिसमें हम हार्डेस्ट पार्ट चाहिए होता है, तो स्टोन को वो हार्ड स्टोन यूज करते हैं। तो एप्रोन आप सर्च करोगे उसमें दिख जाएगा आपको। अब जो कोई भी ये हार्डनेस क्या है, द प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लोर पेमेंट, फ्लोर की पेमेंट के लिए। फ्लोर में बताइए ग्रेनाइट यूज करते हैं, वो कितना होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बताया टफनेस। अब स्टोन क्या होना चाहिए, टफ भी होना चाहिए। टफनेस की डेफिनेशन क्या होती है, जो रेजिस्ट करती है वाइब्रेटरी और इंपैक्ट लोडिंग को, तो वो सारी कहानी बता दी इसके अंदर। नेक्स्ट बताया पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन। अब कहता कुछ स्टोन्स की अलग अलग अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो सारी कहानी भी देख लो। अब पोरोसिटी डिपेंड करती है मिनरल्स पे, कूलिंग टाइम पे, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे, परमिसिबल फॉर्मेशन पे, एंड परमिसिबल वाटर अब्जॉर्प्शन है जो परमिसिबल वाटर अब्जॉर्प्शन फॉर डिफरेंट स्टोन्स आर एज फॉलोज। जो परमिसिबल जो परमिट है कि कितने स्टोन में कितना पानी अब्जॉर्ब हो सकता है, तो वो सारी आपको बता दी है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ट्रैप, शेल, ग्नेसिस, स्लेट, एक कुछ भी पूछ लेगा तो आपको ध्यान रखनी सारी चीजें। तो उसमें 10%, 10%, 1%, 6%, 10%, 1%, 1%, ये सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टोन शुड भी क्या होना चाहिए, स्टोन शुड भी वेल सीजन होना चाहिए, सीजनिंग अच्छे से हुई है उसकी, और वेदर्ड होना चाहिए, वर्केबल मतलब ज़्यादा देर तक उसके साथ काम कर सके हम लोग। नेक्स्ट बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है इसकी, 2.4 से 2.7, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो ध्यान रखने हैं इसको। नेक्स्ट, स्टोन क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, इट कैन बी विथस्टैंड, भी 800 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए तो भी क्या कर जाए वो उसको बियर कर सके। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाओ। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। अब ड्यूरेबिलिटी, व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी क्या होता है, कोई भी स्टोन ड्यूरेबल, कोई भी ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है हिंदी में, मतलब क्या है इसका, कोई भी चीज ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब जिस चीज के लिए उसको बनाया है क्या वो सारा काम कर पा रहा है, समझ गए। अगर आप में से स्ट्रक्चर या आरसीसी जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें पहले मैं डेफिनेशन कराता हूँ, ये सर्विसिबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी मतलब कितना टिकाऊ है वो, समझ गए। तो ड्यूरेबल कितना है, वो कितना लंबा चल सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। अब स्टोन की ड्यूरेबिलिटी पढ़ते हैं हम लोग। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, क्वेरिंग एंड Quarrying and cutting have a great bearing, Quarrying and cutting have a great bearing on the weathering property of stones, on the weathering property of stones. On the weathering property of stones. Stones from limestone, granite, slate, stones from limestone, granite, slate, यार पॉइंट मैंने क्या क्या लिखा, मैंने नाम क्या लिखा, स्टोन्स, ग्रेनाइट, स्लेट, उसमें लिखो आर लाइकली टू बी लेस हार्ड, आर लाइकली टू बी लेस hard because they are या these are exposed to atmosphere, these are exposed to atmosphere. Next is durability of stones. Durability of stones are also affected by
अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, पॉइंट लग रहा है। स्टोन्स फ्रॉम लाइमस्टोन ग्रेनाइट स्लेट्स आर लाइकली टू बी लेस हार्ड इफ लिखो यहाँ पे, अगर इफ लिखो, इफ दीज आर एक्सपोज टू एटमोसफेयर, अगर वो एटमोसफेयर के एक्सपोजर में होंगे तो वो लेस हार्ड होंगे, ये कहानी बताना चाह रहा है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मेथड ऑफ ब्लास्टिंग, मेथड ऑफ ब्लास्टिंग, कटिंग, हैमरिंग एक्सेट्रा, कटिंग, हैमरिंग, एक्सेट्रा। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट हो गया इतना। अब ड्यूरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग मेथड्स, और फॉलोइंग टेस्ट लिख लो, फॉलोइंग टेस्ट। अब ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया है पिछली बार क्वेश्चन आया है, ये टेस्ट किस लिए यूज होता है, ये टेस्ट किस में यूज होता है, वो सारे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला टेस्ट स्मिथ टेस्ट, सबसे पहला टेस्ट स्मिथ टेस्ट। इन दिस टेस्ट ब्रेक ऑफ द freshly quarried stones, in this test break of the freshly quarried stones, chipping to about size of aggregates, and put them in a glass of clean water, clean water of 1/3 full, of जो 1/3 full होगा, of 1/3 full, ठीक है, of 1/3 full. If the water becomes slightly cloudy, if the water become slightly cloudy, अगर cloudy होगा तब क्या होगा, the stone is good and durable. Stone is good and durable. If the water become dirty, अगर dirty हो गया तो it indicate that stone contained too much earthing material. चलो, ये सारी कहानी भी खत्म हो गई। सारे टेस्ट लिखवाई दूं क्या? नेक्स्ट टेस्ट बस छोटे छोटे हैं, जैसे ब्रिक के टेस्ट थे ना, वो छोटे छोटे, पानी में डाल दो, एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, वो सारी कहानी ऐसे ही है। स्मिथ टेस्ट हो गया। सेकंड टेस्ट है मेरा, दिस इज ब्राड टेस्ट, BRARDS टेस्ट, ब्राड टेस्ट। देखो इसके बारे में,
दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, दिस टेस्ट is performed for frost action. For frost action, frost action क्या होता है? What is frost action? Freezing and thawing. ठीक है ना? Very good. Frost action first. Second point, frost action हो गया. Next point लिखो. In this test, few small pieces of freshly quarried stone, few small pieces of quarried stones. In this test, few small pieces of quarried stones are immersed in boiling solution of सल्फेट. ये पिछली बार क्वेश्चन है. ये बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडा, बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडा, इसका नाम होता है बेरियम, क्या बोलते हैं, ग्लैम्बर साल्ट. इसको बोलते हैं ग्लैम्बर साल्ट, ग्लैम्बर साल्ट, ग्लैम्बर साल्ट. एंड आर वेटेड, एंड are weighted. Third point. These are then removed and suspended for few days. And वेट अगेन, वेट करेंगे उसका, एंड वेट अगेन. द लॉस इन वेट indicates the probable effect of frost action. चलो ये टेस्ट भी खत्म हो गया. थक गए क्या लिख के? चलो नेक्स्ट लिखो एसिड टेस्ट. हो गया इतना? पहले बता दूं? चलो ये 2 टेस्ट और लिख लो, खत्म करते हैं इसको. एसिड टेस्ट, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये. एसिड टेस्ट पूछा हुआ था. चलो इसमें लिखो, दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द, this test is performed to check the weather resistance of stone. ये पूछा हुआ, देख लो किस लिए काम आता है. weather resistance of stones, इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत. ठीक है ना? weather resistance of stones. It confirms the power of stone. It confirms the power of stones to withstand the atmospheric condition. To withstand the atmospheric condition. एटमोस्फेरिक कंडीशन. हो गया? नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन टेस्ट. ये नाम याद रखना है इसका सिर्फ, क्रिस्टलाइन टेस्ट. क्रिस्टलाइन टेस्ट में लिख लो, दिस टेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय, दिस टेस्ट इज स्पेसिफाइड बाय IS 112. ठीक है क्या? ये टेस्ट है सीमेंट का, 10 लाइनें हैं उसमें, वहीं से प्रेफर कर सकते हो अगर पढ़ना हो तो, बाकी जरूरत नहीं है. टू फाइंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स, टू फाइंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स. ये सारी कहानी होगी टेस्ट की.
है IS-112। चलो इसका एक टॉपिक है प्रिजर्वेशन, उसके बाद है एक आर्टिफिशियल, ये भी खत्म कर देंगे। चलो समझ लेते हैं फटाफट से। कहाँ से, यहाँ से। चलो अब देखनी है ड्यूरेबिलिटी कितनी है इसकी। अब क्वेरिंग एंड कटिंग हैव अ ग्रेट बीरिंग ऑन दी वेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन। अब जो क्वेरिंग है या कटिंग है वो इफेक्ट डालती है किस पे, वेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन्स पे। वेदरिंग मतलब कितना एक्सपोज हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वेदर का कितना इफेक्ट है या वेदर से कितना रेजिस्टेंट है, तो वो उसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बोला स्टोन्स फ्रॉम द लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, स्लेट। अगर ये जो स्टोन्स हैं अगर वो लेस हार्ड हैं तो क्या बोलते हैं, आर लाइकली टू बी लेस हार्ड इफ दे आर एक्सपोज टू द एटमोसफेयर। अगर वो एटमोसफेयर के एक्सपोज हुए हैं तो वो लेस हार्ड होंगे। नेक्स्ट बताया ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स एंड आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द, किससे इफेक्ट होती है, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से एंड ब्लास्टिंग के जो तरीके हैं, कटिंग है, हैमरिंग है, उनसे क्या होता है, इससे इफेक्ट पड़ता है इस पर। नेक्स्ट बताया नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन कैन बी फाउंड, अरे कुछ ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स है जो वो कैन बी फाउंड बाय फॉलोइंग टेस्ट। अब कहता है ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है स्मिथ टेस्ट। आपसे यही पूछ लेगा ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट चाहिए अपने को, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, अपना क्रिस्टलाइन टेस्ट और कौन सा एक टेस्ट रह गया, ब्राड टेस्ट। ये चारों टेस्ट आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट टेस्ट है मेरा स्मिथ टेस्ट। अब स्मिथ टेस्ट है, अब किसी स्मिथ ने दिया होगा तो उसने स्मिथ टेस्ट लिख दिया, ब्राड ने दिया होगा तो ब्राड लिख दिया, एसिड टेस्ट एसिड से रिलेटेड ही हो गया, तो वो सारी चीजें हैं। अब स्मिथ टेस्ट का मतलब इन दिस टेस्ट सबसे पहले क्या करोगे, जो क्वेरिड स्टोन, जो सबसे पहला स्टोन मिलेगा उसको क्या करोगे आप, ब्रेक ऑफ करोगे फ्रेशली एंड चिपिंग अबाउट, उसको कितना साइज का बना देंगे, एग्रीगेट के साइज का। पुट देम इन ए ग्लास ऑफ क्लीन वाटर, जो ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे जो 1/3 फुल है, 1/3 फुल है। इफ द वाटर बिकम्स, अगर वो वाटर क्या हो गया, स्लाइटली क्लाउडी हो गया, हल्का क्लाउडी हो गया, मतलब व्हाइटिश सा कलर हो गया, तब क्या है वो अच्छा है और ड्यूरेबल है। अगर वो डर्टी हो गया तो इट कंटेन्स टू मच अर्थिंग मटेरियल, दो अर्थिंग मटेरियल है उसके अंदर। समझ के बाद ये सारी कहानी है। नेक्स्ट अर्थिंग मटेरियल मतलब मिट्टी ज्यादा है उसके अंदर, जो हाँ वो खराब बोल सकते हो उसको। नेक्स्ट इज ब्राड टेस्ट। ब्राड टेस्ट में क्या, दिस टेस्ट इज परफॉर्म फ्रॉम, किस लिए किया था, दिस इज फॉर द फ्रोस्ट एक्शन। फ्रोस्ट एक्शन मतलब फ्रीजिंग एंड थाइंग, ये तो पता ही है अपने को, फ्रीजिंग एंड थाइंग ये बताया था मैंने। जैसे ही टेम्परेचर घटेगा फ्रीज कर जाएगा पानी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो मेल्ट कर जाएगा, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, तो वो कहानी है, इसके अंदर चेक कर लेंगे। इन दिस टेस्ट फ्यू स्मॉल पीसेज ऑफ क्वेरिड स्टोन आर इमर्स्ड इन बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडा। अब सोडे के अंदर डालोगे जिसको बोलते हैं ग्लिमर्ड साल्ट एंड आर वेटेड, उसको वेट करेंगे। दीज आर देन रिमूव्ड एंड सस्पेंडेड फॉर, उसको कुछ देर के लिए रख देंगे, कुछ दिन के लिए, और उसको दोबारा वेट करेंगे। अगर लॉस कर गया वेट उसका, इसका मतलब फ्रोस्ट एक्शन का उस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है, अदरवाइज नहीं पड़ा हुआ। ये सारी कहानी है। नेक्स्ट ऑफ द टेस्ट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या कहता है, ये वेदर की रेजिस्टेंट, भाई कितना वेदर रेजिस्टेंट है स्टोन, वो चेक करने के लिए ये सवाल बना हुआ था। अब ये कंफर्म करता है भी स्टोन की कितनी पावर है अगेंस्ट दी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये इसको आप सिर्फ इसका एम याद करना है, भाई कितना एम था इसका, एम क्या था इसका, समझे ना बात को। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइन टेस्ट। अगर ये पढ़ना है तो ये कोड प्रेफर करो, बट नहीं तो अदरवाइज नाम याद करना है, ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए काम आता है। ये सारी कहानी समझ गए बात। चलो नेक्स्ट 2 मिनट पॉज करते हैं, पानी वानी पी लें यार। नेक्स्ट अब कहानी पढ़ ली मैंने, टेस्ट पढ़ लिए सारे के सारे। अब टेस्ट के बाद क्या है, नेक्स्ट टेस्ट के बाद प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, कैसे उसको बचाएं, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक बताना चाह रहा हूँ भी ऐसा ही हम टिम्बर में पढ़ेंगे, वहीं पे प्रिजर्वेशन होगी, उसी की सीजनिंग होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, यही सारे टॉपिक्स होंगे, ये सारी फेमिलियर हो जाओगे इससे। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स। अब प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स मतलब उसको आपने डिके होने से बचाना है, कैसे बचाएं, समझ रहे हो ना बात, टू अवॉइड द डिके, भी वो खराब ना हो जाए, तो उसको बचाने के लिए प्रिजर्वेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, वो किससे रेट करा दें, वो सारी चीज़ें हैं। तो लिखो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन इज रिक्वायर्ड, preservation stones, preservation of stones is required, preservation of stones is required, preservation of stones is required different treatments, is required different treatments, different treatment की requirements है। in general सही लिख दें,
in general, stones should be made in general stones should be made dry with the help of low lamp. Made dry with the help of low lamp, and then a coating of paraffin, and then a coating of paraffin, lensed oil किसको बोलते हैं? तारपीन का ऑयल को बोलते हैं क्या? लिंस्ड ऑयल, तारपीन का तेल तो नहीं होता, तो पेंट वेंट में यूज करते हैं। लिंस्ड ऑयल देख लेना वो नाम उसका, हाँ लिंस्ड ऑयल। उसके बाद है लाइट पेंट एक्सेट्रा, लाइट पेंट एक्सेट्रा and is applied over the surface, Next, this meets a, next point है, this meets a protective layer over the stones, this meets a protective layer over the stones. This is periodic and not permanent. This is periodic and not permanent. Next point, when treatment is done with lensed oil, when treatment is done with lensed oil, it is boiled and applied in, हो गया ना, it is boiled and applied in 3 coats, over the stones, over the stones. ठीक है, नेक्स्ट नोट डाल के पॉइंट लिख लो नीचे। इन इंडस्ट्रियल टाउन्स, stones are preserved by the application of solution of barium hydrate। ये सवाल था, बेरियम सल्फेट, इसको मार्क कर लेना, बेरियम सल्फेट केमिकल पूछ लिया था, बेरियम हाइड्रेट आएगा, सॉरी बेरियम हाइड्रेट, सल्फेट बोल दिया क्या, बेरियम हाइड्रेट, इसमें लिखो, इसको दूसरा नाम बोलते हैं, इसको आर ऑल्सो नोन एज बेरिएटा, इसका फॉर्मूला है BaOH2। ये दोनों सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैसे काम करता है वो भी देख लो। इट वर्क्स इन ए मैनर एज फॉलोज। कैसे काम करता है, रिएक्शन लिख रहा हूँ उसकी।
दिस इज BaOH2 किससे रिएक्ट कर जाएगा, कैल्शियम सल्फेट से। दिस इज CaSO4, दिस इज BaSO4 प्लस CaOH2, ये लिख लो फटाफट से, CaOH2। Here Beretta reacts with calcium sulfate, reacts with calcium sulfate. Beretta reacts with calcium sulfate deposited on the stones, deposited on the stones and forms insoluble barium sulfate, and forms insoluble barium sulfate and calcium hydroxide, barium sulfate and calcium hydroxide and calcium hydroxide. The calcium hydroxide absorbs CO2. The calcium hydroxide absorbs CO2. Absorbs CO2 from air to form CO2 from air to form PPT, to form precipitate, उड़ जाता है वो। कैसे आपको बता देता हूँ, हो गया इतना। ये लिख लो रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में CO2, ये बन जाएगा CaCO3, ये प्रेसिपिटेट बन के उड़ जाएंगे। तो ये सारे मतलब वेस्ट हो जाता है, वेस्ट बन जाता है। तो चलो पढ़ते हैं इसको, चलो प्रिजर्वेशन करनी है। CaCO3 ये एक मार्क होता है जो वेस्ट बन जाता है, मतलब PPT बन गया, वो वेस्ट हो गया, जल्द से जल्द यूज कर लो तो वेस्ट हो जाएगा वो, ये सारी। हाँ प्रेसिपिटेट हो गया। सुनो पढ़ लेते हैं हम। अब देखो अब क्या करना है अपने को, प्रिजर्वेशन करना है। प्रिजर्वेशन मतलब डिके से बचाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब प्रिजर्वेशन में आपको बताया, ये इस प्रिजर्वेशन के लिए आपको कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। नेक्स्ट बताया इन जनरल स्टोन शुड बी मेड, स्टोन कैसा होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राई करेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ लो लैम्प मतलब लो लाइट पे, लो लैम्प। एंड देन आप कोटिंग कैसी कर देंगे, इस पर पैराफिन की कोटिंग कर देंगे। पैराफिन वैक्स होती है जो पानी से कॉन्टैक्ट में नहीं आती है, पैराफिन वैक्स की कोटिंग करते हैं। पैराफिन एक मटेरियल है जो नॉन वेटिंग मटेरियल होता है, मतलब पानी, हाँ जो सीमेंट में भी यूज़ किया था हमने, एग्जैक्टली। पैराफिन एंड लीज्ड ऑयल एंड लाइट पेंट, एग्जैक्टली ये क्या मतलब है, ये वही मतलब है जैसे मैं पेंट की बात कर रहा था अभी। घर के अंदर किसी भी चीज़ को आपको प्रिजर्व करना है, मतलब उसकी लाइफ बढ़ानी है। जैसे आपके घर में जो टिम्बर है या आपके जो भी लकड़ी है, उसकी लाइफ कैसे बढ़ जाएगी। अगर 10 साल है तो कितनी लाइफ हो जाएगी, 15 साल या 20 साल हो जाएगी। अगर उसकी लाइफ 50 साल है तो 70 साल हो जाएगी। वो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या चाहिए, उसके लिए पेंट कर सकते हैं हम लोग। तो वो चीज़ें हैं, वो दीवारों का भी आप हो सकता है, दीवारों पे आप फिनिशिंग करा के रखो उसकी, वो ज़्यादा चलेंगी। वो सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करना है अपने को अल्टीमेटली। नेक्स्ट बताया दिस मीट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर दी स्टोन्स, दिस इज ए, अब ये पीरियडिकली होंगे, मतलब कुछ पीरियड के बाद, भाई परमानेंट नहीं है, कुछ पीरियड के बाद आपको करनी ही पड़ेगी, ये समझ रहे हो। नेक्स्ट बताया व्हेन ट्रीटमेंट इज डन विद लिंस्ड ऑयल, जब आप ट्रीटमेंट करोगे लिंस्ड ऑयल से, उसको पहले क्या करोगे, बॉईल करोगे और उसको लिंस्ड ऑयल को अप्लाई कर देंगे 3 कोट्स में। नेक्स्ट बताया जब इंडस्ट्रियल टाउन की बात आएगी, इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल्स में क्या होता है, केमिकल अटैक ज़्यादा होता है, गैसेस ज़्यादा होती हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए, बेरियम हाइड्रेट। ये सवाल पूछा हुआ था। अब बेरियम हाइड्रेट क्या कहते हैं, इसको बेरेटा बोलते हैं इसको। अब बेरेटा क्या है, BaOH2। अब ये कैसे काम करता है, बेरेटा क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट से
रिएक्ट करके क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा एंड CaOH2 बना देगा। अब CaOH2 क्या करेगा, वो CO2 से एफिनिटी उसकी CO2 से रिएक्ट करके वो वेस्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली जल्द से जल्द हमें यूज करना पड़ता है ताकि वो CO2 के कॉन्टेक्ट में आके क्या ना हो जाए, उसको वेस्ट ना बना दे। तो इसके लिए क्या होगा, हेंस बेरेटा रिएक्ट्स विद कैल्शियम सल्फेट एंड डिपॉजिट ऑन स्टोन पे क्या हो जाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा एंड फॉर्म्स अ इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एयर टू फॉर्म द PPT। ये वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट ये मेरी रिएक्शन है, थोड़ा आप ध्यान रख लेना और क्या है। चलो प्रिजर्वेशन भी खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक बचा अपना आर्टिफिशियल स्टोन्स। अब क्या होता है, कुछ स्टोन ऐसे भी तो हैं जो आर्टिफिशियली आपको बनाने पड़ेंगे। समझ रहे हो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, वो अल्टीमेटली है। अब सारी चीज़ें ऑब्टेन थोड़ी हो जाएंगी। अगर सारी चीज़ें ऑब्टेन हो जाती तो हमारा लाइम से काम चल रहा होता, तो हमने सीमेंट बनाई। तो इसीलिए स्टोन से काम नहीं चल रहा था, तो उसको आर्टिफिशियल स्टोन भी बनाया हमने। तो नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज आर्टिफिशियल स्टोन्स। लास्ट टॉपिक है फॉर टुडेज क्लास, आर्टिफिशियल स्टोन। ये थोड़ा सा लिख लो, 2-4 चीजें हैं, लिख लेते हैं इसकी। When durable stones are not available, when durable stones are not available at reasonable cost, artificial stone known as cast stone is used. Cast stone is used. Artificial stone is made with artificial stone is made with cement and natural aggregate. With cement and natural aggregate of the crushed stone and sand with अरे क्या लिख दिया, and sand with desired surface finish. ये सारी कहानी। नेक्स्ट, some of the artificial stone are available. Some of the artificial stones are available. Some of the stones are available. First is garlic stones. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, ये garlic stones. It is produced by molding of iron. Slag and Portland cement. Iron, slag and Portland cement. ये ध्यान रखना आपको। These are used as surface drains. Surface of drains. Second of the stone is concrete blocks. अब concrete blocks देखते हो ना, ये
हैं, these are the concrete blocks. These are cast at site. These are cast at the site in the construction of windows sills, अब ये सारी कहानी, स्टेप्स एक्सेट्रा। तो ये दो ही लिख लो अभी, ये दो मैंने लिख लिए जो इम्पोर्टेंट थे, बाकी कुछ होगा तो मैं ऐड करवा दूंगा, बाकी ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका सारा। चलो नेक्स्ट क्या बताया भाई, आर्टिफिशियल स्टोन क्या है। जब आपको ड्यूरेबल जो स्टोन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है रीजनेबल कॉस्ट पे, तब आर्टिफिशियल स्टोन बना देते हो। अब आर्टिफिशियल स्टोन किससे बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं और एग्रीगेट से बनते हैं, और ये क्रश स्टोन से बनते हैं। सैंड जिसमें डिजायर्ड सरफेस फिनिश हो वो ऐड करेंगे इसके अंदर। अब सम ऑफ द आर्टिफिशियल स्टोन है। नेक्स्ट गार्लिक स्टोन, ये आपको ध्यान रखना है, ये गार्लिक स्टोन पूछ लिया था इससे, तभी मैंने ये बताने का मेरा यही था। गार्लिक स्टोन क्या होता है, ये बनता किससे है, मोल्डिंग ऑफ आयरन स्लैग। आयरन स्लैग क्या होता है, स्लैग मतलब पाउडर फॉर्म, जो आयरन का जो पाउडर फॉर्म होता है, एंड पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट की बताने की जरूरत तो नहीं है, बहुत सारी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर यूज एज द सरफेस ऑफ ड्रेन्स, जो ड्रेन्स होती हैं उसकी सरफेस पे यूज करते हैं उसको सरफेस बनाने के लिए। नेक्स्ट, कंक्रीट ब्लॉक्स तो पता ही है आपको। अब कंक्रीट ब्लॉक्स ही बोलते हैं, कई चीज़ों में यूज होती है, ये साइड पे बनाया जाता है, और विंडोज, सिल्स, स्टेप्स, इन सब चीज़ों में यूज कर रहे हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे जो विंडो के ऊपर जैसे चौखट होगी उस टाइप में। चलो इसको रोक देते हैं।